तो दोस्तों, अभी मैं सुखना लेक हूँ। और यार, अब मैंने सोचा कि मैं घूमने फिरने तो आता रहता हूँ, तो एक वीडियो यहीं पे बना लेता हूँ। फिलहाल मेरी शक्ल को इग्नोर करना, ब्लैक आ रहा हूँ मैं बिहाइंड द सूरज के पीछे हूँ। सूरज मेरे पीछे है एक्चुअली, और इसलिए मेरा फेस आप क्लियर नहीं दिख रहा हो। पर आपको मेन यहाँ पर मैं नेचर के पास लेके आया हूँ, ये दिखाने के लिए कि लाइफ में नेगेटिविटी हर जगह है, बुरे लोग हर जगह हैं। आपको उस जगह से निकल के अपने आप को अच्छी जगह की तलाश, अच्छे लोगों की तलाश आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई आपको हाथ पकड़ के कोई अच्छी जगह, कोई अच्छा पल नहीं दे सकता। आपको खुद में ही वो सारे पल ढूंढने पड़ेंगे। ज़िंदगी में आपको कुछ खुद के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और जो बात है, अभी देखो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। अभी कुंभ में जो हुआ था, एक बाबा जी को एक लड़की ने बोला कि आप इतने पैसे ले रखे हुए, आपके 500-500 के नोट निकले हैं, ठीक है, आप खुले पैसे मुझे दे दो सारे, है ना, जो भी है। फिर बाबा ने हाथ जोड़ के बोला, बेटिया मैं चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, है ना। मुझे वो वीडियो देखकर आपको एक दो चीज़ बताता हूँ कि लाइफ में ना, कभी भी अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज़ किसी को इतना मत जलील करना कि आपका हिसाब ऊपर करे, ऊपर हो जाए। बिकॉज़ उस भैंस ने जो बातें बोली वहाँ पर, आई एम डोंट नो कि उसके घर पे कोई इसकी इज्जत करता होगा। उसने जो भी बातें वहाँ पर की हैं, उसने अपने घर, उसने अपनी इमेज जो वो भैंस जैसी है, उसने अपनी बातें वहाँ पर करी हैं। और कभी भी कोई चीज़ ऐसे इंसान आपके सामने आकर आपको दो चार सुना जाए, कभी भी आपने उस चीज़ों को अपने दिल पे नहीं लेना। बिकॉज़ जो लोग जैसे होते हैं वही उनके अंदर से बाहर निकलता है। अच्छे लोगों की आप संगति करोगे तो वो अच्छी ही बातें करेंगे, गंदे लोगों की संगति करोगे तो गंदे ही बातें करेंगे। इन सूअर को कीचड़ में रहने दो, क्योंकि अगर सूअरों के साथ आप उसको जितना मर्जी अच्छा बनाने चाहो, वो जाकर गंद ही खाएंगे और गंद ही उगलेंगे। तो मेरा पॉइंट यही है, यही मेरा सेकंड पॉइंट यही है कि यही जो दिलजीत के कंसर्न होते हैं, ये बड़े बड़े सिंगरों के कंसर्न होते हैं, लाखों रुपए देने के लिए तैयार है। फिर नहीं इनको दिखता कि कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, कितना ये हो रहा है। अगला एक एक रुपया देकर वो कांटे के उसमें बैठा हुआ है। और देखो, सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे को कांटे वाला वो लिया दो पेड़, मेरे को नंगा कर दो, मैं लेट जाऊँगा। लेट के मैं अ, चार पैसों के लिए करना चाहूँ, सिक्के के लिए, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, नहीं कर सकता भाई, इतना आसान काम नहीं है। ये साले जाकर जादू देखेंगे, पैसा फेंकेंगे। ये जाकर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, टिप के नाम पर, शो ऑफ के नाम पर इतने पैसे उड़ा के आएंगे। बट जब बात आती है ये ईमानदारी या फिर इंसानियत की, तो इनसे इंसानियत मर चुकी होती है। ये सब दिखावे वाले फेस है। यही असली जनजी जनरेशन है। मेरी बात मानो या ना मानो, यही असली जनजी जनरेशन है। इनका बेड़ा गर्क है। बिकॉज ऑफ दी, इनके माइंड में सिर्फ कचरा के सिवाय कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सभी जनजी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे खुद के बच्चे हैं जो कि जनजी में हैं, और उनको जो शिक्षा दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो जो इसने किया भैंस ने वो करेंगे। बिकॉज ऑफ शिक्षा की बात होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जैसे घर पे उनको सिखाया जाता है वैसे ही वो बाहर निकलते हैं। तो हमेशा कभी भी दिल पे कोई बात मत लेना किसी का भी। बिकॉज वो जो आपको बातें बोल रहा है, वो इंसान अपने अंदर से जो जैसा वैसे बोल रहा है। एक महात्मा बुद्ध की एक कहावत आती है, वो जंगल में जाता है, और एक पता नहीं, शायद ये स्टोरी ऐसी थी कि वो जंगल में जाता है, एक डाकू उसको मिलता है। डाकू उसको बोलता है कि तुम ये सब लेके कहाँ जा रहे हो, मुझे दे दो। हैं, उसने बड़ा ही बुरा भला कहा, तो महात्मा बुद्ध ने हंसते हंसते उसको ज्ञान दिया। ज्ञान देकर उसने बुरा, मतलब उसको बुरा ही नहीं हो रहा था। वो जो डाकू था, वो महात्मा बुद्ध को इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहा था, इतना भरा भला भरा था, और महात्मा बुद्ध हंसते हंसते कह रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है। अंत में वो हार के उसने ये पूछा कि आप कौन हो, आपको मैंने इतना जलील किया, आपको इतना मैंने बुरा भला बोला, आप तब भी हंस रहे हो। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बात बोली कि देखो, आपने जो मर्ज़ी मुझे बोल दिया है, बट जो भी चीज़ आपने मुझे बोला मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मुझे किस चीज़ का रोष, मुझे किस चीज़ का गुस्सा। अगर मैं किसी चीज़ को ले रहा हूँ अपने पास, तभी तो वो मेरे ऊपर हैवी बनेगी। अगर मैं ले ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं आपके द्वारा दिए गए चीज़ों में, तो मुझे काहे की टेंशन। तो हमेशा यही बात रखो कि दूसरों की बातों को ज़्यादा दिल पे मत लो। अपनी ज़िंदगी जियो ऐसे वाली जगह पर घूमते घूमते, ठीक है। बाकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी जितना मर्जी आप, अगर आप कहोगे कि पूरी दुनिया ही अच्छी बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर आप कहोगे पूरी दुनिया ही ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। तो इक्वल बैलेंस अपनी लाइफ करके जीना है।
और ये ऐसे दिखावेबाजी से दूर रहना है। स्पेशली ये जो जनरेशन है आज की, इनसे तो वैसे ही मुंह नहीं लगना, ठीक है।